अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शाहनवाज लहरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। हमारा आज का मौजू है कि यूके में एक आम आदमी कितने पैसे कमा सकता है। यूके का सिस्टम जो है ये पाकिस्तान से या एशिया से बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ उम्र के हिसाब से वेजेस दिया जाता है, डेली वेजेस दिए जाते हैं, और पर आवर के हिसाब से वहाँ तनख्वाह मुकर्रर की जाती है। जिन लोगों की उम्र 17 साल से कम है उनका रेट इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके किया है, अप्रैल में, हर साल अप्रैल में रेट तकरीबन इंक्रीज़ होते हैं। इस दफ़ा जो रेट है वो 17 साल से कम बच्चों का जो रेट है वो है 6.44, और जो 17 साल से 21 साल तक का रेट है वो है 8.44, और जो 21 साल से अबव लोग हैं, ऊपर की एज है, उसका रेट अलहदा है। वो पिछले साल था 10.44 और इस साल वो रेट हो गया है 11.44। ये वो रेट है जो कि मिनिमम रेट है, यानी जो स्वीपर है या ये कह लें कि वो चौकीदार है, उसको भी ये रेट मिलना है। जो लोग स्किल्ड पर्सन हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, या जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है उनका रेट भी बढ़ जाता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन में अपना उसका रेट ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन में वो जो अपना मैसन है, कोई टाइल लगाने वाला अपना कोई बंदा कारीगर है, या कोई पेंटर वगैरह है, या कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उनका रेट इससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान से जाने से पहले वहाँ पे कोई ना कोई हुनर सीख के जाना चाहिए। बार्बर का काम देखो, इसका रेट सबसे ज़्यादा। कुछ काम ऐसे हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन में भी, जैसे मसलन क्रेन चलाना है, या कोई लिफ्टर वगैरह अपना काम करने वाला आदमी है, उसका रेट भी ज़्यादा होता है। क्रेन पे तो बाज़ का बंदा 20-20 पाउंड भी पर आवर ले सकता है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग NI पे नंबर पे काम करते हैं ना, उनको तो तकरीबन 50 घंटे पर वीक लो होते हैं। तो NI का जो रेट है उसके मुताबिक वो नेशनल इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, उसका जो रेट है वो अपना टैक्स गवर्नमेंट काट के देती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 3,000 महीना कमाया, 3,000 का आपने काम किया, तो मेरा ख्याल है आपको शायद 23, 2350 या 2400 रुपये मिलेगा टोटल पाउंड। 600, 650 पाउंड टैक्स बन जाएगा जो गवर्नमेंट काट के होम ऑफिस के ज़रिए वो पे आती है, बैंक में पे आनी होती है, और बैंक अपनी वो टैक्स काट के फिर आपको पैसे देगा। उससे पहले आप पैसे नहीं बैंक से निकलवा सकते जब तक आप टैक्स ना पे कर लें। तो इसलिए पाकिस्तान से जाने से पहले लाजमी तौर पर कोई ना कोई स्किल सीख के जाएं। जो लोग अपना NI पे जॉब करते हैं उनका रेट तो वो है कि जो मिनिमम रेट जो है ना, जैसे ये है 11.44, और इसमें से भी जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, फिर स्किल पर्सन का भी रेट ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से बंदा अच्छी खासी इनकम अर्निंग कर सकता है और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में तो एक चौकीदार या अपना एक माली वगैरह जो बाग में काम करता है, लोगों के घर में काम करता है चौकीदार, उसकी तनख्वाह बड़ी से बड़ी होगी तो 20-25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह होगी। लेकिन वही चौकीदार जो यूरोप में काम करता है, जो इंग्लैंड में काम करता है, वही चौकीदार तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया डेली उसकी बन जाती है। क्योंकि उस गवर्नमेंट एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है
कि गरीब आदमी को भी इतनी उसकी इतनी रखी हुई है पे कि वो भी अपना अच्छा गुजारा कर सकता है, गाड़ी ले सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, अच्छी राज रख सकता है। हमारे एशिया की तरह नहीं है कि अमीर जो है वो अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। हमारे यहाँ तो पता नहीं, एक बेचारा लेबर है वो 1000 रुपये शाम को लेके आए और उसी के साथ एक कारीगर काम कर रहा है, वो शाम को 10,000 रुपये लेके आ जाएगा। लेकिन उधर इतना फ़र्क नहीं है, उधर लेबर का और कारीगर का थोड़ा फ़र्क है फ़र्क, लेकिन थोड़ा है, हमारे जितना फ़र्क नहीं है। तो नाजरीन, ये अपना हमारे मुल्क में जो है ना सिस्टम है, ये बहुत अपना ख़राब सिस्टम हो चुका है। इसलिए यहाँ से जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम बाहर जाएं और हमारी कितनी तकरीबन कमा सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये हमने वीडियो बनाई है कि वहाँ पे आदमी जो जिसको फुल टाइम अलो हुआ है, फर्स्ट करो वो पीएस पे है या किसी वीज़े पे है, जिसको फुल टाइम अलो है ना, वो तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। लेकिन जिसको फुल टाइम नहीं है, वो अपना 20 घंटे उसने काम करना हफ्ते में, स्टूडेंट है, तो वो अलहदा बात है। लेकिन ये वो रेट है जो स्टूडेंट को भी रेट भी मिलेगा अगर वो एनआई पे नंबर पे काम करता है। अगर वो एनआई नंबर पे काम नहीं करता तो वो अलहदा बात है, वो फिर किसी देसी आदमी के पास काम करेगा और देसी आदमी उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा, उसको टाइम ज़्यादा दे देगा, आवर उसको ज़्यादा दे देगा, लेकिन पे उसको कम देगा। ये उन दोनों का आपस का एग्रीमेंट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जो इसमें ना टैक्स देना गवर्नमेंट को, ना गवर्नमेंट का इसमें कोई उसको प्रूफ होता है उसके पास किसने इतना काम किया है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो 20 घंटे काम दे देते हैं, एनआई नंबर पे दे देते हैं, उसकी पे वो पूरी पे करते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई स्टूडेंट काम करना चाहता है किसी के पास, क्योंकि उसने अपनी फ़ीस मेंटेन करनी होती है, और अगर वह एनआई नंबर पे काम करेगा तो फिर अपनी वो फीस नहीं निकाल सकता और अपने घर का उधर खर्चा नहीं निकाल सकता, क्योंकि उधर घर का खर्चा बहुत मतलब महंगा है, काफ़ी खर्चे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यूँ वो उसको ना इधर उधर दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना पड़ता है बंदे को, और दूसरे तरीके के लिए वो दोनों एक दूसरे का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो तो ज़ाहिर है कि देसी आदमी के पास काम करेगा, कोई इंडियन, बंगाली या पाकिस्तानी के पास ही काम करेगा, उसको गोरा तो नहीं लगाएगा काम पे, वो एनआई के बगैर गोरा काम पे नहीं रखेगा। देसी आदमी रख लेते हैं, लेकिन देसी आदमी पता नहीं फिर आपको उसका एग्रीमेंट लैदा होता है, वो आपको उसको कम ही रेट देगा, एनआई के मुताबिक नंबर नहीं, वो रेट पूरा नहीं देते। तो अपनी स्टूडेंट फ़ीस और ख़र्चा निकालने के लिए ज़ाहिर आगे पीछे भी काम करते हैं, उसमें हर जगह पे काम करते हैं, और फिर जाकर उनकी फ़ीस मेंटेन होती है या अपना ख़र्चा निकलता है। लेकिन वही बच्चे जब आ जाते हैं पीएसडब्ल्यू पे तो फिर उनका रेट भी बढ़ जाता है, इस रेट से ज़्यादा रेट होता है। यानी ये तो मिनिमम रेट है ना, ये लेबर रेट है मिनिमम। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस उनका हो जाता है या कोई स्किल पर्सन है, उनका रेट फिर ज़्यादा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग पाकिस्तान से जो है ना वो जाते हैं स्टूडेंट, जो अमेज़ोन में काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, यूट्यूब टिकटॉक पे काम करते हैं, इधर से वो काफ़ी अपना अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन उधर जाके वो टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह या अमेज़ोन वगैरह, ये चूँकि पीआई नंबर पे नहीं आते, एनआई नंबर पे नहीं आते, इसकी पे नहीं आती, इसलिए उधर ये काम इलीगल है। अगर आपने उधर जाकर ये काम करने हैं फेसबुक, टिकटॉक वगैरह या यूट्यूब वगैरह, अमेज़ोन वगैरह, तो फिर आपको पाकिस्तानी अकाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उधर जाके फिर अपना यूके का अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ, कुछ लोग जाके सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए भी बैच बनवाना पड़ता है, वो भी तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाते हैं बैच बनवाते हुए। उसके लिए ज़्यादा क्लासें लेनी पड़ती हैं, फिर जाके बैच बनता है। और उसमें 2 किस्म की सिक्योरिटी होती है,
एक डॉग हैंडलिंग है, दूसरी आम को सिक्योरिटी है। डॉग हैंडलिंग के लिए तो गाड़ी मस्ट है, क्योंकि आपने कुत्ते को भी साथ लेके जाना है। अगर कहीं दूर दराज जाएंगे तो कुत्ता और सिक्योरिटी गार्ड दोनों इकट्ठे होकर ड्यूटी अंजाम देते हैं, उसमें रेट ज़्यादा होता है। तो अक्सर लोग वो भी जाके जब स्टूडेंट आ जाते हैं अपना PSW पे, तो फिर वो सिक्योरिटी भी कर लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं देती। स्पॉन्सरशिप के लिए दूसरे आपको कोई किसी महकमे का किसी दूसरी जगह पे जॉब तलाश करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी में आपको वर्क आवर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए दूसरी किसी पौंडलैंड वगैरह या किसी दूसरे इदारे में काम करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको फुल वर्क लो है तो फिर आप अच्छी खासी इंशाल्लाह अर्निंग कर सकते हैं। पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए अगर मौका मिले तो लाजमी जाना चाहिए इधर से। अस्सलाम वालेकुम।